Hi guys, welcome back to the channel 3 AM Entity। आई होप आप सभी को हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। इस चैनल पे हम हॉन्टेड स्टोरी सुनाते हैं, रियल इंसिडेंट। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप हमें सेंड आज कर की सकते हैं और कहानी हम आपकी है गुड़गांव कहानी के अपने एक चैनल पे ऑफिस की। सुनाएंगे। वहाँ पे एक सुजैन नाम की लड़की काम करती है। सुजैन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसके बाल लंबे हैं, गोरी है वो। सुजैन बाहर से काम करने आई है और बहुत सालों से, मतलब 3-4 सालों से वो इस कंपनी में काम करती है। तो नए नए बैच हायर होते रहते हैं, तो एक नई लड़की आती है जिसका नाम होता है प्रिया। तो प्रिया और सुजैन की दोस्ती हो जाती है। तो प्रिया तो देखने में सुंदर नहीं है, वो एवरेज है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी और प्रिया की और सुजैन की दोस्ती हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर प्रिया सुजैन से जलती है, क्योंकि सुजैन से सब प्यार करते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं, सब उसके दोस्त हैं और वो सुंदर है। सुजैन का बॉयफ्रेंड भी ऑफिस में ही काम करता है। प्रिया उससे भी जलती, क्योंकि प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रोज़ रोज़ ये जलन सुजैन को तो महसूस नहीं होती, लेकिन बाकी लोगों को फ्लोर पे दिखने लग गए थे। सुजैन गुड़गांव में एक 1 BHK फ्लैट में अकेले रहा करती थी और प्रिया अपनी फैमिली के साथ रहती थी। कभी कभी प्रिया सुजैन के घर पे भी जाती थी, मतलब छुट्टी के दिन सैटरडे संडे वो लोग साथ में वीकेंड गुजारते थे। कभी कभी सुजैन का बॉयफ्रेंड भी आता था। तो उनका प्यार देख के ना प्रिया अंदर से जलने लगी। तो प्रिया अंदर ही अंदर बहुत ही जलती थी रोज़, और सोचती थी कि कैसे सुजैन को हराए। अंदर ही अंदर वो कंपटीशन कर रही थी। प्रिया बस पूरे दिन यही सोचती रहती थी कि सुजैन की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करें, सुजैन से कैसे बदला लें, जबकि सुजैन ने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। ये बस इंसान की अपनी अंदर की जलन होती है, जो दूसरों को तरक्की देखते करते हुए नहीं देख सकते। ऑफिस में सब लोग सुजैन को बताते थे कि प्रिया तुमसे जलती है, उससे दूर रहो। लेकिन सुजैन कभी नहीं किसी की बात मानती थी। उसको लगता था कि सुजैन और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो लोग उनकी दोस्ती से जलते हैं। लेकिन वो उसकी दोस्ती में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आता था कि प्रिया उसके साथ जलती है या कैसे इंटेंशंस रखती है। तो एक दिन प्रिया ने सोचा कि वो सुजैन को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो वो क्या करती है, सुजैन का बर्थडे होता है और तो वो सुजैन को गिफ्ट करती है, गिफ्ट देती है बहुत सारे। उनमें ना एक परफ्यूम भी होता है, लेकिन वो परफ्यूम की बॉटल होती है यूज्ड। तो प्रिया बोलती है ये ऐसे ही मैंने चेक करके देखा था कैसी स्मेल है। तो सुजैन माइंड नहीं करती है, वो फिर भी रख लेती है परफ्यूम को और उसको यूज़ भी करती है डेली। तो क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, मतलब 1 हफ्ता ही हुआ होगा, तो सुजैन सोती है, जब अकेली ही होती है घर पे, 1 BHK में अकेले रहती है। तो जैसे ही वो सो रही होती है, कोई उसका पैर हिला दे, कोई कभी उसका ब्लैंकेट खींच दे, कभी उसके बाल खींचे। तो उसकी ना नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो ऐसे होते होते ना 1 हफ्ता हो गया था। तो ऑफिस में जाके वो प्रिया से सेम चीज़ डिस्कस करती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो प्रिया तो खुश हो गई थी अंदर से कि उसकी जो दिया हुआ परफ्यूम है वो काम कर गया। प्रिया ने बोला इन बातों पे ध्यान मत दो, ऐसे ही आपकी गलतफहमी होगी कोई। मैं आके आपके साथ रुक जाती हूँ सैटरडे को, और मैं देखती हूँ कुछ होता है या नहीं। तो सैटरडे को प्रिया सुजैन के घर आ जाती है। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ होता है। तो फिर उसको समझाती है कि सुजैन अभी तो कुछ भी ठीक, मतलब कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ही है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो सुजैन भी मान जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर से सुजैन की नींद पूरी नहीं होती है। कभी कुछ, सुजैन का बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, उसके फेस पे पिंपल्स, पूरे फेस की रौनक चली जाती है, पूरी शाइन चली जाती है, वेट कम हो जाता है, पतली हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, थोड़ी डिप्रेस रहने लगती है, नींद पूरी नहीं होती है। तो काम पे सोती रहती है ऑफिस जाके,
काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी, उसका प्रमोशन होने वाला था। तो सुज़ैन को समझ नहीं आ रहा अचानक से क्या हो गया, थोड़े दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। सुज़ैन फिर अपने मतलब उसके बॉयफ्रेंड से भी डिस्कस करती है। उसका रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई होती रहती थी। बॉयफ्रेंड भी उसकी बात नहीं मानता था, वो बोलता था ये सब वहम है, ये है, वो है। तो उनका रिलेशन भी चल नहीं रहा था ठीक, तो ना थोड़े दिनों बाद उसका ब्रेकअप हो गया, तो सुज़ैन बिल्कुल अकेली हो गई थी। सुज़ैन ने फिर घर पे कॉल करके अपनी मम्मी को ये सब डिस्कस किया मम्मी से। तो मम्मी ने समझाया कि आप किसी पंडित के पास जाओ और चेक करवाओ एक बार कि क्या हो रहा है ये सब। तो सुज़ैन भी समझती है उस बात को और फिर वो जाती है। सुज़ैन को एक पंडित जी मिलते हैं जो कि इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, उतारा वगैरह करते हैं। तो फिर उन पंडित ने बताया चेक करके कि आप कोई परफ्यूम लगाते हो? सुज़ैन ने बोला हाँ, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो फिर पंडित जी ने बोला है कि उस परफ्यूम को ना किसी की डेड बॉडी पे स्प्रे करने के बाद आपको दिया गया है, और जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं ना उनमें शमशान की राख और बहुत सारी क्रियाएं करके आप पे छोड़ी गई हैं। तो सुज़ैन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसको यकीन नहीं होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ये कर सकती है। सुज़ैन अब किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती थी, तो पंडित जी से उसने उपाय करवाए। बहुत टाइम लगा ये सब ठीक करने में। वो मंदिर जाती थी, पूजा करवाई उन्होंने बहुत सारे, घर में भी उसने हवन करवाए, और जो भी पंडित जी ने उसको बोला था करने को वो सब किया, तब जाके उसकी हालत थोड़ी ठीक होने लगी। सुज़ैन ने प्रिया से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और प्रिया वही आदत से मजबूर सबके सामने बस सुज़ैन की बुराइयां करती रहती थी। पर सुज़ैन ने प्रिया का असली चेहरा देख लिया था और वो उससे दूर रहती थी, और वो बस अपने काम पे फोकस कर रही थी। अब उसकी हालत भी ठीक होने लग गई थी, पहले से उसने वेट भी गेन कर लिया था। सुज़ैन को तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है, तो आप लोग भी ऐसे लोगों से दूर रहें। कभी किसी को मतलब किसी का अपमान ना करें, किसी से ऐसे फालतू में जलन भावना रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई सामने से लड़ता नहीं है, कुछ लोग पीठ पे वार करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आई होप आप सभी को आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।